वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वुमेन प्रोटेस्ट अब भी जारी है। आज लीडर ऑफ ऑपरेशन शिवेंदु अधिकारी और सीपीएम लीडर बृंदा करात प्रोटेस्टिंग वुमेन से मिलने गए, पर उन्हें पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। अधिकारी ने कल कलकत्ता हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच से संदेश खाली जाने का परमिशन लिया था, बट इसके खिलाफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिवीजन बेंच को अप्रोच किया और फैसला आने तक पुलिस ने अधिकारी को आगे जाने से रोका। पर डिवीजन बेंच ने सिंगल जज बेंच के फैसले में इंटरफेयर करने से मना कर दिया और फाइनली अधिकारी प्रोटेस्टर से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि ये औरतें टीएमसी के शेख शाहजहां की अरेस्ट की डिमांड कर रही हैं। इनका आरोप है कि शेख शाहजहां और उनके सपोर्टर संदेश खाली की औरतों के जमीन को हड़पते हैं और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो क्यों अब तक शेख शाहजहां को अरेस्ट नहीं किया गया है और कैसे संदेश खाली प्रोटेस्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज वी सेड, संदेश खाली की औरतें टीएमसी के शेख शाहजहां के अरेस्ट की डिमांड कर रही हैं। शेख शाहजहां टीएमसी का एक बड़ा मुस्लिम लीडर है और नॉर्थ 24 परगना में शेख का काफी दबदबा है। एक महीने पहले जब राशन कार्ड स्कैम के कनेक्शन में एनफोर्समेंट डायरेक्टर की टीम शेख के घर रेड करने जा रही थी, तो तब शेख के लोगों ने ईडी टीम पर अटैक किया। तब से शेख फरार है। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि वो शेख को सरेंडर करने के लिए बोलेगी। तो सवाल है कि बंगाल पुलिस ने शेख को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। वो कोर्ट में बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे इम्यूनिटी देंगे हमारे क्लाइंट को कि अरेस्ट नहीं करेंगे, ये प्रीकंडीशन देंगे, तो ही कैन कम टू द कोर्ट। मेरा सवाल है कि इफ कोर्ट अगर ये इम्यूनिटी देता है तो अगर वो अपियर कर सकता है, दैट मीन्स द क्लाइंट के बारे में जो लॉयर बोल रहे हैं, दैट मीन्स शाहजहां इज समवेयर रीचेबल। अदरवाइज वो कोर्ट में कैसे वो बोल रहे हैं कि ही विल कम? वो देश में है या विदेश में है, वो तो गॉसिप है। एंड शुभेंदु अधिकारी आल्सो सेड दैट आई नो वेयर ही इज, बट पुलिस अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। और टीएमसी बोल रहा है दिस इज पॉलिटिकल बैटल। टीएमसी बोल रहे हैं अगर शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि हमें पता है, तो शुभेंदु अधिकारी हमें इंफॉर्मेशन दे दे। हमारे पास तो इंफॉर्मेशन नहीं है। संदेश खाली में शेख शाहजहां के एट्रोसिटीज की काफी स्टोरीज है। वहां के लोकल फार्मर्स का आरोप है कि शेख के लोग इनकी जमीन हथियाने के लिए इनके जमीन पे सलाइन वाटर छोड़ देते थे ताकि ये लोग उसमें खेती ना कर पाए, और फिर शेख के लोग जबरदस्ती इनसे फिश फार्मिंग कराते थे। इसी तरह कई किसानों की जमीन शेख ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स के पैसे भी शेख के लोग इन गरीबों से लूट लेते थे। मुझे लगता है द मेन इशू जो पब्लिक माइंड में है कि इतने सालों से जो अत्याचार किया, ये जो बेसिकली सीपीएम में था। सीपीएम के समय रूलिंग पार्टी सीपीएम में रूलिंग पार्टी में रहते हैं क्योंकि जो पावर ऑफ द पंचायत थ्री टायर सिस्टम, और वो बेनिफिशियरी कंट्रोल करता है ना। वो बेसिकली जो पट्टा मिला था, जो किसानों को देना था, वो नहीं दिया, और वो भी हम देंगे चुन चुन के कि तुम टीएमसी करते हो। तुम टीएमसी भी नहीं, ममता का टीएमसी नहीं, शाहजहां का टीएमसी लोकल, ये हमारे साथ तो रहोगे तो तुमको ये मिलेगा, नहीं रहोगे तो नहीं मिलेगा। तो जो गांव में जो किसान का जो देना था वो स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस कर रहा है पॉपुलिस्ट मेजर, और वो नहीं दिया जा रहे हैं। और ये एलिगेशन एविडेंस है कि वो जो जमीन है ना, वो जमीन ले लिया मछली का भेड़ी बनाने के लिए। तो ये जो सब डिस्कॉन्टेंट है, ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी सिर्फ संदेश खाली से राज्य में जो इवन अर्बन पॉपुलेशन जो है, कलकत्ता में जो भद्रलोक कम्युनिटी है, उसके मन में भी ये जो एंटी टीएमसी, एंटी ममता, और वो स्पेस क्या है, अपोजिशन स्पेस बीजेपी का है। सीपीएम और कांग्रेस खत्म हो गया हुआ, तो बीजेपी के बेनिफिशियरी होगा अगर ये कोशिश कर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ममता इज आल्सो ममता ना, स्ट्रीट स्मार्ट, शी नोज हाउ टू हैंडल। कुछ दिन पहले तक लोग संदेश खाली को जानते भी नहीं थे, बट शेख शाहजहां के खिलाफ प्रोटेस्ट के कारण संदेश खाली आज एक नेशनल न्यूज है, और इससे बीजेपी लोकसभा इलेक्शन से पहले काफी केयरफुली यूज कर रही है। एक नैरेटिव यह है कि ममता बनर्जी शेख के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं ले रही क्योंकि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट लूज नहीं करना चाहती। आफ्टर ऑल बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 30% है, बट बीजेपी जानती है कि अगर वो इसे हिंदू मुस्लिम इशू बनाएगी तो इलेक्टोरली उसे ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए बीजेपी इसे लॉ एंड ऑर्डर इशू की तरफ प्ले कर रही है। देखिए, उसमें तो
वही पश्चिम बंगाल के बीजेपी, सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप को यही कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल इज अ डिफरेंट स्टोरी। जो यूपी का आपका जो स्ट्रेटेजी है, सिर्फ वही स्ट्रेटेजी, मतलब देखिए पश्चिम बंगाल में आपको ये जो टीएमसी का जो गुन्स, लुम्पेन, ये जो लुम्पेन राज, जैसे बिहार में बोलते थे जंगल राज, तो ये ज्यादा बड़ा इशू है, जय श्री राम से भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम इशू में रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो मुझे लगता है फायदा नहीं होगा। फायदा होगा बीजेपी का अगर इसको इशू ऑफ नॉन गवर्नेंस, और वो शुभेंदु अधिकारी वही कोशिश कर रहे हैं। आप शुभेंदु जब बोलते हैं वो हिंदू मुस्लिम इशू, स्मृति ईरानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, अभी कुछ लोग बोले, लेकिन शुभेंदु या सुकांत मजूमदार ये दोनों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ग्राउंड रियलिटी ना। 2021 के असेंबली इलेक्शन में ममता की जीत के पीछे विमेन वोट्स को एक बड़ा फैक्टर माना गया था। ममता गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम स्टेट के गरीब विमेन को टारगेट करके लॉन्च किए थे, पर संदेश खाली में इस बार औरतें सड़कों पर हैं और कई लोगों का कहना है कि विमेन वोटर्स के नाराज होने से ममता बनर्जी को काफी नुकसान हो सकता है। पर क्या ये वाकई में सच है? डेंट का, मैं कहूंगा डेंट का कोशिश हो रहा है, और नेशनल लेवल में ममता बनर्जी का इमेज का नुकसान हो सकता है, लेकिन लोकल लेवल में वो फुटेज लोकल लेवल में दिखा रहे हैं, नेशनल लेवल में नहीं। मतलब कम से कम 200 महिला काउंटर फुटेज भी दिखाई दे रहा है, और वो कह रहे हैं ये महिला जो बोल रहे हैं ये झूठ बोल रही हैं और ये बीजेपी का प्लांट है, और ये कैंपेन भी ममता कर रहे हैं। मतलब ममता इज वेरी, मैं कह रहा हूं ना, उसमें स्मार्टनेस है, लेकिन मीडिया चूज करके दिखाते हैं, वो मीडिया का एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर होता है। लेकिन कलकत्ता में टीएमसी का भी तो अपना वो है ना, आजकल तो कोई मीडिया हाउस के ऊपर निर्भर नहीं करता है कैंपेन, तो जो जिसको जो सूट करता है वो दिखाता है, वो विश्वास करता है। अभी भी ममता के पक्ष में जो सपोर्ट बेस है, जो बेनिफिशियरी है, वो लोग अभी, वो महिला अभी भी सबसे ज्यादा महिला एमपी एंड एमएलए काउंसिलर सबसे ज्यादा ममता ने दिए हैं। अभी जितने जो हाउस कीपिंग का काम करते हैं ना, ट्रेन में संदेश खाली से भी आती है कलकत्ता में काम करने के लिए, उसके रेल मिनिस्टर के समय से, ममता जब रेल मिनिस्टर से, वो मंथली फ्री कर दिया था। तो आज भी स्टेट गवर्नमेंट और जो हेल्थ कार्ड भी है सब महिला के नाम में है, हस्बैंड के नाम में नहीं, वाइफ के नाम में होगा, और हस्बैंड का ट्रीटमेंट भी होगा, लेकिन वाइफ विल बी द डिटरमिनिंग फैक्टर। तो ये जो बेनिफिट दिया गया है 10 साल में, ये जो परसेप्शन है, इसको तोड़ने का कोशिश ही, आप जो बोल रहे हैं वही बीजेपी का भी वही मकसद है कि फर्स्ट टाइम वुमेन इज स्पीकिंग। नेशनल वुमेन कमीशन का भी चेयरपर्सन महिला है, शी वाज आल्सो वेरी वोकल, एंड तो ये कोशिश जो है वो 2021 में सफलता नहीं हुआ था। उस समय भी महिला का इशू छेड़ा गया था, और बार बार ममता इज द ओनली वुमन चीफ मिनिस्टर इन दिस कंट्री। तो ये महिला मुख्यमंत्री है, महिला का इशू है। बीजेपी में भी महिला लीडर्स, पश्चिम बंगाल में बंगाली महिला नेत्री, बीजेपी में भी काफी इसीलिए किया गया है टू काउंटर ममता। तो और नॉट ओनली इन द नेशनल लेवल, लोकल लेवल। तो इसीलिए आप जो बोल रहे हैं ना, वो लिटमस टेस्ट देखिए रिजल्ट में होगा। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel Aaj Tak and India Today.